सो हे गाइस, आई एम रिया और आज मैं आपको टूर देती हूँ अपने रूम का। सो इट्स माई रूम। ऊपर फैन चल रहा है क्योंकि आजकल थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लग गई है। एंड आप देख सकते हैं बीच। आई विल शफल द कैमरा। इस तरीके का कुछ हमारा रूम होता है। गाइस ये मेरा बेड है, बट बगल वाले बेड में अभी कोई आया नहीं हुआ है, इसलिए ये पड़ा हुआ है और मैंने इन दोनों को मर्ज कर दिया है ताकि मैं डबल बेड में सोऊं। और आप कुछ देख सकते हो, इस तरह की कुछ हमारी अलमारियाँ होती हैं। मैं आपको अपनी अलमारी खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि गर्ल्स की अलमारी चेक नहीं करनी चाहिए, बट आई विल शो यू कि ये कैसी होती है, कुछ ऐसी। इसमें आपको 3 बॉक्सेस मिलेंगे। एक आपको नॉर्मली इस तरीके का कुछ मिलेगा और नीचे से 2 कुछ मिल जाएंगे। ओके, लेट्स क्लोज दिस। तो बंद ही नहीं हो रहा है, दरवाज़ा अटक गया गाइस, दरवाज़ा अटक गया। एंड ऐसा हमारा कुछ छोटा सा टेबल है कि हमने खुद बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने गॉड की छोटी सी मूर्ति रखी है जो मैंने एक्चुअली ली थी गोलजू देवता मंदिर भीमताल से। एंड नीम करौली, आप सोच रहे होगी कि मैंने गोलजू देवता की लेने की बजाय नीम करौली ली क्योंकि मुझे नीम करौली बाबा से थोड़ा लगाव है। एंड इस तरीके का कुछ हमारा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, जो अभी मैंने स्लीप मोड में डाला हुआ है ताकि मैं एक प्यारी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। एंड दिस इज़ माई अलमीरा। एंड सो आपको कैसा लगा मेरा रूम, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पे कुछ कपड़े हैं, ये 2 हैंगर हैं। और गाइज ये एक हैंगर है मेरे रूम में, बट ये बहुत ढीला हो रहा है। जैसे ही मैं इसमें कपड़े डालती हूँ तो ये नीचे गिर जाता है। मैंने काफ़ी टाइम अंकल से बोला कि इसे सही करवा दो, बट उनके पास शायद टाइम नहीं है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से तो मैं आपको मिलाना भूल ही गई थी। एंड वॉच, आई विल मीट यू अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ। सो मीट माई फ्रेंड रामू। ओह, इसकी तो आंखें टेढ़ी हो गई है गाइस आपको देखते हुए, बट सही हो गया है बंदा। सो कैसा लगा आपको मेरा रूम? आई होप अच्छा ही लगा होगा। एंड अगर आप कॉस्ट की बात करो तो मेरा रूम है 3500 सिर्फ। यहाँ रहना, चाहे आप हो या नहीं हो, 3500 रहना। एंड आफ्टर दैट आपको देना पड़ेगा 3600 यहाँ के खाने का, 1 महीने का। और अगर आप 15 डेज़ नहीं हो तो सिर्फ 15 डेज़ का कट सकता है, नहीं तो 7 डेज़ 2 डेज़ इनमें आपका कुछ नहीं कटेगा, नहीं तो आपको पूरा देना पड़ेगा, विच इज़ समथिंग 3600। एंड देन 100 रुपीज़ वाईफाई जो सबको देना ही पड़ता है चाहे आप हो या ना हो। और उसके बाद आपका आता है बिजली का बिल। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे पंखा कंटिन्यूसली चल रहा है और यहाँ की पर यूनिट बिजली का बिल है 8 रुपीज़। 1 यूनिट पे 8 रुपीज़ मिलता है, तो गाइज़ हमें कम से कम 300 रुपये तक देना पड़ जाता है। बहुत महंगा है गाइज़, बहुत महंगा है। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि 1 यूनिट का बिल 8 रुपये आ रहा है, वो भी एक लोकल एरिया में, क्योंकि मैं एक भीमताल नामक जगह पे रहती हूँ, एक गंजी चुड़ैल कॉलेज नाम के कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ। बट सबसे डेंजरस थिंग है यहाँ की, 1 यूनिट का बिल आता है आपका पूरा 8 रुपये, जो कि मेरे घर में सिर्फ 4 या 4.5 आता होगा मैक्सिमम। हल्द्वानी तक के एरिया में मुझे नहीं लगता कि 8 आता होगा, बट फिर भी हमने मान लिया कि इतना ही आता है अब, और हम दे देते हैं 300 350 कुल मिला के। अगर बिजली का बिल हटा के बताऊँ तो 7200 टोटल हमें देना पड़ता है, और उसके अलावा अगर बिजली का बिल जोड़ के बताऊँ तो 7500 हमें देना पड़ता है। सो इट्स टू एक्सपेंसिव गाइज। और एक और बात, अगर कभी भी आपको कॉलेज चूज़ करना हो तो मेरी मानो तो लोकल एरिया में कॉलेज कभी मत लेना, क्योंकि अगर आप इतना पे कर रहे हो तो आप कुछ पार्ट टाइम वर्क कर लो। और अभी जिस एरिया में मैं रहती हूँ भीमताल, यहाँ पार्ट टाइम वर्क तो मुझे नहीं लगता है यहाँ मिलता है। अगर मैं देहरादून पढ़ रही होती तो मुझे बेनिफिट ये था कि मुझे वहाँ लोकल एरिया में, मतलब वहाँ के जो भी अर्बन एरिया है वहाँ पे मुझे कुछ काम मिल सकता था पार्ट टाइम। फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग करा सकती थी, ट्यूशन पढ़ा सकती थी। मुझे लगता है जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि आप अपना सब कुछ पे ऑफ अपनी फैमिली से करा रहे हो, और एज एन एवरेज पर्सन ये ठीक नहीं रहता। तो दैट्स वाई ये मुझे लगता है कि हमें बाहर की सिटीज़ में या फिर बाहर जाना चाहिए, देहरादून वगैरह या फिर कुछ अच्छे एरियाज़ में।
लोकल एरियाज़ में गाइस पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं मिलती हैं, और पे ऑफ तो उतना ही है, यहाँ मैं 7.5 दे रही हूँ, वहाँ मुझे 14 देना पड़ता। बट मे बी वहाँ मैं एक अच्छा पार्ट टाइम जॉब भी साथ में कर रही होती अपनी पढ़ाई के, जिससे मेरा मन भी लगे रहता बच्चों के साथ, और साथ में पढ़ाई भी हो जाती। एंड एट दी ऑल मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और भी आपका रिवीजन होता है, आपका डबल रिवीजन होता है, और आपकी वजह से किसी और का और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर आप अच्छे उस चीज़ में। तो दैट्स ऑल मैं इतना बताना चाह रही हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा रूम, कैसे लगे आपको मेरे रिव्यूज़, प्लीज़ गिव मी फीडबैक एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट चैनल है और मुझे काफ़ी लगता है कि सब्सक्राइब करना चाहिए लोगों को, बिकॉज न्यू क्रिएटर्स को भी मौका मिलना चाहिए। गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।